आज हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू सॉल्यूशन का। किसका बात करेंगे हम लोग? एमसीक्यू सॉल्यूशन। एंड अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन में एमसीक्यू कितना अभी तक आ चुका है, तो प्रोडक्शन में अभी तक हम लोग 8 यानी कि 80 अभी तक हो गया हम लोग का। 70 देख लिया आज हम लोग 10 लगाएंगे तो हम लोग 80 क्वेश्चन हो जाएगा प्रोडक्शन का। ये आपका 8वां पार्ट हो जाएगा। अगर लेक्चर वाइज बात करें तो लेक्चर वाइज हो जाएगा आपका 12th लेक्चर, लेकिन एमसीक्यू सॉल्यूशन हम लोग को हो जाएगा 8 लेक्चर, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्यूशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले कि किस किस थ्योरी से कहाँ कहाँ आपको एमसीक्यू लगता है। हाँ, जो मैं बात करता हूँ वो भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग आज किससे रिलेटेड आज देखेंगे एमसीक्यू सॉल्यूशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कटिंग फ्लूइड से। कटिंग फ्लूइड से देखने वाले यहाँ पे क्वेश्चन। एंड सेकंड जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे टूल लाइफ से। टूल लाइफ, इस दोनों टॉपिक से आज हम लोग देखने वाले एमसीक्यू। ये मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि बच्चे का तैयारी अगर करता है ना, जैसे आप नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़िएगा या फिर अभी आप पढ़ना चाह रहे हो तो आप क्या करो, सबसे पहले देख लो थोड़ा जो मैं थ्योरी बताऊँ कटिंग फ्लूइड का थ्योरी आप देख लो और टूल लाइफ का भी थ्योरी देख लो। एक बार आप थ्योरी देख लोगे उसके बाद एमसीक्यू लगाने आओ, तब आपको मजा आएगा कि हाँ सर हम थ्योरी पढ़ लिए अब लगाएंगे। या फिर फर्दर आगे आज के बाद अगर कभी भी आप लगाएगा एमसीक्यू सॉल्यूशन जो पार्ट 8 है या फिर लेक्चर नंबर आपका 12th है, तो आपको पता है कि यहाँ पे हम पढ़ाएंगे कटिंग फ्लूइड और टूल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप पहले इस थ्योरी को देख लेना। चलो, इसके अलावा हम लोग के यहाँ पेड कोर्स चलता है आरके जैन आर एस कुर्मी का। तो आरके जैन आर एस कुर्मी को अगर परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसके बारे में पता कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन एंड विथ एक्सप्लेनेशन के साथ और कंप्लीट सिलेबस थ्योरी भी कराते हैं, तो आप चाहो तो इसको भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, कि बिकॉज आज के टाइम पे अधिकतर जो आपका बुक्स में आपका आर एस के मतलब अधिकतर एग्जाम में आपको आर एस कुर्मी आरके जैन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम लोग का चल रहा कोर्स। चलिए आ जाते हैं हम लोग का क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कटिंग फ्लूइड से रहेगा, ऑब्वियसली बात है। तो पहला क्वेश्चन, कटिंग फ्लूइड आर यूज टू, और ये मैं आप लोग को जैसे बताता हूँ कि लास्ट में एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछूंगा और अभी आपको खुद से आंसर देना पॉज करके कि भाई कटिंग फ्लूइड आर यूज टू। पॉज कीजिए, आंसर दिए और देखिए आउट ऑफ 10 में आपको कितना आ रहा है, कमेंट कीजिएगा। क्योंकि बिकॉज ये सारा का थ्योरी में बता चुका हूँ, तो ये कोई नई बात आपसे नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, आपको पता रहेगा पहले से ही। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कटिंग फ्लूइड आर यूज टू, क्यों यूज़ करते हैं? क्या पहला ऑप्शन बोला गया है कि कूल द टूल, क्या हम लोग टूल को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए, सरफेस फिनिश इंप्रूव करने के लिए, अच्छा करने के लिए, या फिर वर्कपीस को ठंडा करने के लिए? तो आपको पता होना चाहिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि सरफेस फिनिश को भी अच्छा करने के लिए, टूल और वर्कपीस दोनों को ठंडा करने के लिए हम लोग कटिंग फ्लूइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं और एक ऑप्शन यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ तो आपके लिए सही हो जाएगा, क्योंकि ये से भी एक क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं यहाँ पे डी भी कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे करूँगा यहाँ पे कि यूज टू एंड ऑल्सो यहाँ पे लिख देंगे, नहीं ये ऑल ऑफ दीज अभी रखते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ। देखो, जो आपका कटिंग फ्लूइड है ये आपका अफेक्ट करता है टूल लाइफ को भी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, टूल को ठंडा करेगा, वर्कपीस को फिनिश अच्छा करेगा, वर्कपीस को टूल को ठंडा करता है, एंड अगर सरफेस फिनिश को अच्छा करेगा तो ऑब्वियसली बात है जो कटिंग टूल है जिससे कट कर रहे हैं उसका भी लाइफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट मीन्स ये टूल लाइफ को भी इंक्रीज करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एसएससी जेई वगैरह में और स्टेट लेवल जेई बहुत जगह पूछा गया है कि कटिंग फ्लूइड में इफेक्ट द टूल लाइफ और नॉट। तो हमेशा याद रखना टूल लाइफ को इफेक्ट करता है। तो इसका डी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या यहाँ पे बोल रहा है, दी कटिंग फ्लूइड मोस्टली यूज फॉर मशीनिंग स्टील इज, जो हम लोग जो कटिंग फ्लूइड यूज़ करते हैं स्टील के लिए, बताइए वो जब हम लोग स्टील को कट वगैरह करते हैं, कटिंग करते हैं, शेपिंग करते हैं, बोल्डिंग कुछ भी करते हैं, उसके लिए जो हम लोग कटिंग फ्लूइड यूज़ करते हैं कौन सा यूज़ करते हैं? क्या मेरा वाटर होता है? ये मैं आपको प्रीवियस जो आपका 11th था एमसीक्यू सॉल्यूशन उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था। एंड देखते हैं कितना बच्चा जो जिसको आता था सही। क्या हम लोग वाटर यूज़ करते हैं? वैसे मैं थ्योरी में बता चुका हूँ, या बी नंबर सोल्यूबल ऑयल, या हैवी ऑयल, या फिर नॉन। तो करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोल्यूबल ऑयल। ठीक है, स्टील में जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड योर सोल्यूबल ऑयल यूज़ करते हैं। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, मैंने कास्ट आयरन का बताने वाला था तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिया हूँ, इसलिए आपको नहीं बता रहा। चलिए आपको बताइए इसका नेक्स्ट बताइए, पता होना चाहिए कि जब हम लोग कास्ट आयरन को अगर हम लोग करेंगे मशीनिंग तो कौन सा कटिंग फ्लूइड यूज़ करेंगे? कटिंग फ्लूइड इज यूज। अच्छा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि इन मशीनिंग कास्ट आयरन नो कटिंग फ्लूइड इज रिक्वायर्ड। क्या ये सही है या गलत है? ये आपसे सिंपल पूछा है, तो ये भी मैं आपसे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बताइए, जब हम लोग कास्ट आयरन को मशीनिंग करेंगे तो क्या हम लोग कटिंग फ्लूइड यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे नो कटिंग फ्लूइड यूज़ करते हैं, यानी कि यही बोला गया है कि यहाँ पे नो कटिंग फ्लूइड यूज होता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, आपको पता है क्यों यूज़ करते हैं ऐसा, यानी कि क्यों हम लोग कटिंग फ्लूइड नहीं यूज़ करते हैं? मैंने बताया था कि ग्रेफाइट रहता है कास्ट आयरन में, क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट।
ठीक है। और ग्रेफाइट जो रहता है इसका जो एस होता है वो काम करता है एज ए लुब्रिकेंट। यह क्या काम करता है मेरा? लुब्रिकेंट, ठीक है, लुब्रिकेंट का काम करता है इटसेल्फ। ये खुद जो है लुब्रिकेंट जैसा काम करता है। ग्रेफाइट आप देखे होंगे जो पेंसिल का नीब है उसमें पाया जाता है ग्रेफाइट, उसको आप तोड़ दीजिएगा ना तो ग्रेफाइट जो होता है वो एक एक्ट करता है एज अ लुब्रिकेंट इटसेल्फ। तो खुद ही वो लुब्रिकेंट की तरह जरूरत पड़ता है, तो मैं एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट क्यों यूज़ करूँ किस में करने में? जब हम लोग कास्ट आयरन को करते हैं मशीनिंग। तो यहाँ पे हो गया ए नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा पूछ देखते हैं। द कटिंग फ्लूइड मोस्टली यूज फॉर मशीनिंग एलॉय स्टील। अब बताइए जब हम लोग एलॉय स्टील को करते हैं मशीनिंग तब हम लोग कौन सा कटिंग फ्लूइड का यूज़ करते हैं? क्या हम लोग ड्राई करते हैं ड्राई फ्लूइड का, ठीक है, या फिर यूज़ करते हैं आपका वाटर का या सोल्यूबल ऑयल का? ड्राई में क्या आ गया, जैसे ग्रेफाइट ही ले लो या फिर और ड्राई आ जाता है, ग्रीस वगैरह आ जाता है, इस तरह सेमी वो आपका हो जाएगा लिक्विड, उसका यूज़ करते हैं, या फिर सल्फ्राइड मिनरल ऑयल का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं पता होना चाहिए, इसका भी करेक्ट आंसर। ये सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपका सल्फ्राइड यानी कि सल्फर से रिलेटेड सल्फर मिनरल ऑयल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि न्यूमेरिकल मेथड टू आइडेंटिफाई द टूल इज नोन एज टूल सिग्नेचर। जो हम लोग मैंने बताया था 7 तरह का पैरामीटर यूज़ करते हैं टूल सिग्नेचर में, ठीक है, जिसमें बैक रेक एंगल, बैक रिलीफ एंगल, उसके बाद आपका बैक के बाद रिलीफ एंगल आ जाता है, साइड रिलीफ एंगल, इन रिलीफ एंगल, नोज रेडियस आ जाता है, इन कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, ये 7 रहता है। एक होता है आपका रिलीफ से रिलेटेड 2 हो जाता है, एक हो जाता है आपका साइड रिलीफ एंगल और आपका आ जाता है इन रिलीफ एंगल, फिर आ जाता है रेक एंगल से रिलेटेड, एक हो जाता है आपका साइड रेक, एक हो जाता है आपका बैक रेक, फिर आ जाता है आपका कटिंग एज, एक हो जाता है साइड कटिंग एज, आपका आता है इन कटिंग एज, एक आता है नोज रेडियस। तो इसका 2, 4 और 2 6 और एक 7 जो पैरामीटर है उसको दिखाने के लिए हम लोग यूज जो करते हैं, क्या उसको हम लोग टूल सिग्नेचर जो यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा करेक्ट। बिल्कुल हम लोग यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल मेथड दिखाने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि टूल सिग्नेचर कंसिस्ट ऑफ, जस्ट मैंने अभी कहा ना, तो ये तो बताने वाले क्वेश्चन ही नहीं है। टूल सिग्नेचर कंसिस्ट ऑफ डैश एलिमेंट, तो मैं बता देता हूँ सारा चीज़ को, लेकिन यहाँ पे आपको पूछने के लिए 7 हो जाएगा, इसमें 7 यूज़ करते हैं जो मैंने कहा। रेक एंगल 2, रिलीफ एंगल 2, कटिंग एज एंगल 2 एंड रेक एंगल नोज रेडियस 1, तो 7 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे बोला चिप ब्रेक्स आर यूज टू, जो चिप ब्रेकर का बात करा। चिप ब्रेकर एक चीज़ होता है, कुछ इस तरह का चिप ब्रेकर दिखने को मिलता है, ठीक है, एक डिवाइस होता है, ऐसा कुछ रहता है। तो बोला कि चिप ब्रेकर का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, चिप ब्रेकर का क्यों यूज़ किया जाता है? तो चिप ब्रेकर का यूज हम लोग करते हैं जो आपका चिप्स, देखो नाम से ही पता चला ना, चिप ब्रेक यानी कि ब्रेक करने के लिए। जो मेरा छोटा छोटा चिप, जैसे अगर लंबा लंबा कंटिन्यूस चिप निकलता है तो उसको तोड़ने का काम आता है मेरा, तो चिप को ब्रेक करने के लिए चिप ब्रेकर का यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्रेक द चिप इनटू अ स्मॉल सेगमेंट, छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं चिप ब्रेकर का। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है द फैक्टर विच अफेक्ट द टूल लाइफ इज, तो बताइए टूल लाइफ जो है, टूल लाइफ को कौन कौन सा जो फैक्टर है वो अफेक्ट करता है? क्या आपका टूल जो ज्योमेट्री है, बनावट, उसका अफेक्ट करता है? बिल्कुल करेगा। अगर हम लोग शार्प नहीं बनाएंगे तो कहाँ से मेरा अच्छी तरह से कट करेगा? स्पीड ऑब्वियसली करेगा, स्पीड ज़्यादा रहेगा ज़्यादा कट करेगा। डेप्थ ऑफ कट पे भी डिपेंड करता है, ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट रहेगा तो कटिंग स्पीड थोड़ा घट जाता है, लेकिन ज़्यादा मटेरियल को रिमूव करेगा। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि हो जाएगा इसका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द लार्ज इन कटिंग एज एंगल डैश द टूल लाइफ, यानी कि अगर हम लोग कटिंग एज एंगल को लार्ज कर देंगे, ठीक है, इन कटिंग एज एंगल को लार्ज कर देंगे तो टूल लाइफ मेरा बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है मेरा, क्या हो जाता है यहाँ पे? डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब डिक्रीज मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, ठीक है, घट जाएगा। ऐसा क्यों होता है? जब हम लोग इन कटिंग एज एंगल को बड़ा कर देते हैं ना, तो बड़ा करने से क्या हो जाता है? स्ट्रेस कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। अगर मेरा स्ट्रेस बढ़ जाता है तो हीट जो होता है, हीट डिसिपेशन काफ़ी बढ़ जाता है, तो जिसके चलते क्या हो जाता है? मेरा टूल जो लाइफ है वो घट जाता है, ठीक है, हीट भी काफ़ी बर्बाद होने लगता है। तो टूल लाइफ ऑब्वियसली बात है, हीट ज़्यादा जनरेट होगा, हीट ज़्यादा फैलने लगेगा, ज़्यादा आने लगेगा, अकर होने लगेगा स्ट्रेस से बढ़ने के चलते, तो मेरा टूल लाइफ तो घटना ही घटना है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज हम लोग इन कटिंग एज एंगल को बढ़ा देते हैं, लार्ज कर देते हैं, राइट। 10th क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ये चीज़, आंसर करिएगा कि टूल लाइफ डैश एज द कटिंग स्पीड इंक्रीज। अगर हम लोग कटिंग स्पीड को बढ़ा देंगे तो टूल लाइफ मेरा घटेगा बढ़ेगा। मैं ये सारा चीज़ को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, लगभग टूल लाइफ से रिलेटेड 10 आपको बताया था कि कब जो टूल लाइफ बढ़ता है और कब टूल लाइफ घटता है। तो यहाँ आपको सिर्फ कटिंग स्पीड का बात करा कि अगर कटिंग स्पीड को हम लोग बढ़ा देंगे तो टूल लाइफ क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बताइए क्या होगा यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए यहाँ पे
क्या होगा बताइए, घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि जैसे हम लोग कटिंग स्पीड को बढ़ाएंगे तो कटिंग स्पीड को बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा मटेरियल को रिमूव करने लगेगा, डेप्थ ऑफ कट भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, अगर ठीक है उसको हम लोग मेंटेन भी करेंगे, ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट ना देंगे, लेकिन कटिंग स्पीड अगर ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो टूल लाइफ मेरा घट जाता है, क्योंकि हाई वेलोसिटी में करता है, ज़्यादा रिमूव करेगा चिप को तो उसका टूल लाइफ जल्दी घट जाता है। ठीक है, ये चीज़ करता है, यानी कि ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड फाइनली आपके लिए एक प्रश्न है बहुत ही प्यारा सा। ठीक है, कमेंट आप लोग करते नहीं हो, आंसर नहीं करते हो, तो आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा आंसर देने का। ठीक है, ये आप ही के लिए किया गया है। अब देखो जैसे क्वेश्चन फॉर यू में बताया गया है कि द कटिंग स्पीड इंक्रीज द टूल लाइफ। अब बताओ यहाँ पे टूल लाइफ का बात करा है कि अगर मेरा कटिंग स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो बताइए मेरा टूल लाइफ जो है वो मेरा एक सेकंड क्या बोले, एज द कटिंग स्पीड इंक्रीज द टूल लाइफ डिक्रीज, क्या वो मेरा टूल लाइफ डिक्रीज होता है? सही है या गलत है? ठीक है, वैसे मैं ये क्वेश्चन को तो यहाँ पुट कर दिया पूरी तरह से, कटिंग स्पीड ये सेम क्वेश्चन आपसे मैंने पूछ दिया। खैर कोई नहीं, फिर भी आप लोग को आंसर करना है। कैसा सेशन लगा मुझे जरूर बताइएगा।